एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही सिंपल क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है हमारा इफ cos a इक्वल 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a माइनस साइन a अपॉन 2 tan a। यानी हमने पहले जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके और भी आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है cos a, जिसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 4/5। मीन्स cos a की वैल्यू है 4/5 और हम जानते हैं कि cos a की वैल्यू होती है b/h मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस जगह हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ कि cos a मीन्स हमारा जो एंगल है वो a है। मीन्स इस जगह पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये है हमारा एंगल a। यहाँ इस एंगल से जब हम शो करते हैं, देखते हैं, तो ये बनता है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो हमारे पास बेस की वैल्यू दी गई है 4, यानी ये वैल्यू है हमारा 4 और h जो है हाइपोटेनियस वो वैल्यू है 5, बट परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इक्वल p² प्लस b²। तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को यूज करते हुए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमने लिखा 5²। अगेन p की वैल्यू हमें पता नहीं, तो आप p को वैसा ही रहने देंगे और b की वैल्यू को आप चेंज करके लिखेंगे 4² मीन्स 5 × 5 25 एंड p² प्लस 4 × 16। देन यू चेंज करेंगे प्लेस को, नंबर और नंबर को आप एक साइड करेंगे तो आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स p² इक्वल आएगा 25 माइनस 16। अब इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। p² की वैल्यू आएगी 9। देन आप लास्ट, आपको पता है जब भी कभी स्क्वायर को हम हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर दूसरी साइड जाकर रूट का फॉर्मेशन लेती है, यानी p की वैल्यू को हम लिखेंगे √9 एंड अगेन आप फाइंड करेंगे 9 का स्क्वायर रूट मीन्स 3 × 3। आप जानते हैं कि कभी भी स्क्वायर रूट में जो भी कोई नंबर पेयर के फॉर्म में आता है तो 1 नंबर बाहर आता है, यानी हमारे p की वैल्यू हो गई 3। अब हमारे पास p भी है, हमारे पास b भी है और h भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, cot a माइनस साइन a अपॉन 2 tan a। अगेन सारे फॉर्मेशन को हम फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसा हम जानते हैं cot a की वैल्यू होती है b/p माइनस साइन a की वैल्यू होती है p/h एंड लास्ट 2 × बिकॉज 2 आपका दिया गया है, आप 2 को वैसा ही एज इट इज लिखेंगे एंड नेक्स्ट आप tan a की वैल्यू डालेंगे। tan a की वैल्यू होती है p/b। अब आप सारे वैल्यू को इस नंबर के साथ यहाँ पे चेंज करके डालेंगे, यानी b की वैल्यू है आपके पास 4, सो 4/p हमने क्या फाइंड किया है 3, तो आप लिखेंगे 3 माइनस p की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड h की वैल्यू है हमारे पास 5। अगेन 2 × p/b मीन्स p/b, p की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 4, सो आप लिखेंगे 3/4। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 से ये क्रॉस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड आफ्टर दैट आप इसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट आप इन दोनों का एलसीएम फॉर्म करेंगे। 5 एंड 3 का एलसीएम 15, 5 और 3 का एलसीएम आपने लिया, ये आया 15। अब आप जानते हैं कि एलसीएम को हम कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं। 4 5 = 20 माइनस
3 3 जा 9 and after 3/2 and next 20 minus 9 is 11/5। आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन हमारा डिवाइड का फॉर्म दे रहा है, तो इसको हम रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 बिकॉज ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि कुछ भी हमारा यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट हम ओनली मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 जा 22 एंड 15 3 जा 45। सो इट इज आंसर। सो दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको एंगल शो किया हुआ है, यानी आप इसके एंगल को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चन हमारा देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल इज एट एंगल C। मीन्स जब आप इक्वेशन को मीन्स क्वेश्चन को जब आप फॉर्म करते हैं तो आपने एक ट्रायंगल बनाना है, जिस ट्रायंगल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन करना है C पे। मीन्स आप यहाँ C लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो एंगल C पे है। अगेन आप A और B अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले सकते हैं, तो हमने इस तरह से लिया ट्रायंगल ABC, लेकिन C को आपको ध्यान से 90 पे ही रखना है। अगेन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं tan A की वैल्यू 1/√3। मीन्स अगर आप A पे हैं, जब आप, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बताया गया है कि tan A की वैल्यू है 1/√3, मीन्स आप किस प्लेस पे हैं, तो एंगल A पर हैं। A से जब आप फाइंड करते हैं तो A के जस्ट जो फ्रंट में होता है वो P बनता है और ये B बन जाता है। H कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस इज नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। बट जब आप एंगल को चेंज करते हैं, अगर आप A से देखते हैं तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। बट अगर आप B से देखेंगे तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसके जस्ट फ्रंट में परपेंडिकुलर होगा और नीचे में बेस होगा, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। तो सबसे पहले हम लोग tan A की वैल्यू लिखें 1/√3। मीन्स हमें मालूम है कि tan की वैल्यू होती है P/D। देन आप समझ रहे हैं कि आपके पास H मिसिंग है, मीन्स हाइपोटेनियस नहीं है। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए पहले हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स H² इक्वल P² प्लस D²। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इसमें प्लेस करेंगे, क्योंकि H आपके पास नहीं है तो आप P और B की वैल्यू को पुट आउट करेंगे। P मीन्स 1² देन B मीन्स √3 सो 1 into 1 1, then you know √3 into √3 only 3, so H² equal 4, then you write only H। so when आपको पता है कि जब भी हम रूट में किसी भी चीज को वापस चेंज करते हैं तो 2 के पेयर से 1 नंबर बाहर आ जाता है, मीन्स H की वैल्यू होगी ओनली 2। तो आपने इस तरह से H की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी जब आप A पर होंगे तो आपका P1 B √3 और H होगा 2। अब हम आगे क्वेश्चन में अपने प्लेस को चेंज करेंगे। मीन्स मैंने पहले निकाला था एंगल A और अब हम निकालेंगे एंगल B की वैल्यू, क्योंकि हमने साइन A cos A यानी हम A की जगह पे फाइंड आउट किए थे अपने सारे वैल्यू P B H को। अब हम अपने प्लेस को चेंज करके हमें आना है B पे, यानी इस पोजीशन पे आने के बाद हम जानते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होता है, यानी अब ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस, और हाइपोटेनियस कभी भी बदलता नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन B की वैल्यू होती है P/H, यानी हमारा P का वैल्यू है √3 एंड H की वैल्यू है 2। फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे cos B की वैल्यू। cos B की वैल्यू होती है B/H, यानी हमारा B है 1 और H की वैल्यू है 2। तो हमने यहाँ पे देखा
कि सबसे पहले हमने एंगल ए से लेते हुए साइन ए और कॉस ए को फाइंड किया। मीन्स जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो फ्रंट में होता है और बेस यहाँ होता है। लेकिन जब हम बी पर आते हैं, एंगल को जब हमने चेंज किया और अभी का हमारा पोजीशन है बी, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाता है √3 और बेस हो जाता है 1, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। बट हाइपोटेनियस ऑलवेज वही का वही रहता है। अब हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, साइन बी की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम सारे चीज़ों को अपने क्वेश्चन में पुट आउट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमें बस इनकी वैल्यू को इसमें पुट आउट करना है। साइन ए की वैल्यू है 1/2, सो राइट 1/2, देन मल्टीप्लाई, अगेन राइट cos b, वैल्यू ऑफ cos b मीन्स 1/2 प्लस cos a की वैल्यू √3/2, सो राइट √3/2 एंड लास्ट साइन b की वैल्यू √3/2। सो हमने अभी क्या किया, सारे वैल्यू को पुट आउट किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 4 एंड 1 × 1 1, देन साइन यूजिंग प्लस साइन, 2 × 2 4 एंड you know √3 × √3 is always only 3, so write 3. Then you take LCM 4 का LCM ऑलवेज क्या होता है 4, एंड आप जानते हैं एलसीएम का फॉर्मेशन, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। सो आप यहाँ पे एलसीएम का यूज़ करेंगे और एलसीएम यूज़ करने से आपकी वैल्यू होगी 3 + 1 4/4 एंड क्रॉस दैट 1 मीन्स आपकी वैल्यू जो आई वो सिंपल सी वैल्यू आई 1। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आया आंसर आपका 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।